मेकिंग फ्यूचर प्लान्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे भविष्य के बारे में हम इंग्लिश में बात करें। मेकिंग फ्यूचर प्लान्स का मतलब भविष्य के प्लान्स बनाना, ठीक है। तो आज जो भी चीज़ें आप सीखेंगे वो सब इसी से जुड़ी होंगी कि आप भविष्य की बातें, भविष्य के प्लान्स कैसे बनाएं, भविष्य में क्या करना है ये आप कैसे बताएंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा एंड ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ बहुत ही अच्छी सी है और वो ये है कि नो इर्रेगुलर वर्ब। जब आप भविष्य की बात करने लगते हैं ना, जब आप भविष्य के प्लान्स की बात करने लगते हैं तो कोई इर्रेगुलर वर्ब इसमें नहीं आता है। मतलब कि ना तो आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है, ना तो आपको वर्ब में ईडी जोड़ के इसकी सेकेंड फॉर्म बनानी है, ना ही आपको वेंट, टॉट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म वगैरह का यूज़ नहीं करना। आपको क्या यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ वी वन, मतलब जो नॉर्मल वर्ब होती है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि फ्यूचर का मतलब क्या हुआ। फ्यूचर में तो बहुत चीज़ें आ गई ना, तो फ्यूचर में नियर फ्यूचर भी हो गया, जो पास का फ्यूचर है। जैसे 1 मिनट बाद की भी मैं बात करूं, यहाँ मैंने लिख रखा है 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, वो हमारा भविष्य है जो हमने अभी नहीं देखा है। अभी जो बिल्कुल राइट समय चल रहा है, एग्जैक्ट अभी, ये हमारा प्रेजेंट होता है। इससे 1 मिनट बाद भी हमारा भविष्य है, ठीक है। डिस्टेंट फ्यूचर मतलब दूर का भविष्य। जैसे अगर मैं 500 साल के बाद की बात करूं तो भी वो भविष्य होगा। तो अगर मैं 1 मिनट बाद की भी बात मुझे करनी है तो मैं भविष्य वाली बात करूंगी, तो मैं वहां पर इन तरीके से यूज करूंगी विल और शैल का, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब्स यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे आपने प्रेजेंट में देखा डू डज, पास्ट में देखा डिड, तो फ्यूचर में यूज होते हैं विल और शैल, और साथ में क्या यूज होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि नॉर्मल क्रिया। जैसे स्लीप है तो स्लीप, ईट है तो ईट, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब आपने देखा मैंने यहाँ लिखा है कि विल या फिर शैल का यूज करते हैं और वी1 यूज करते हैं, और यहाँ मैंने लिखा है कि विल प्लस वी1 भी यूज करते हैं। तो क्या शैल का यूज नहीं करते हैं? तो गाइज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ सिचुएशंस में कुछ ही चीज़ों के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडर्न इंग्लिश में ये ज़रूरी नहीं है कि आप शैल का यूज़ करें ही, सिर्फ विल के यूज़ से भी काम चल जाएगा फ्यूचर के लिए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ कर देना फ्यूचर के लिए, वो भी सही है। अब फ्यूचर की बातें कैसे होती हैं, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ आई टीच, ठीक है। फ्यूचर के लिए हो गया मैं पढ़ाऊंगा। तो जितनी भी बातें आप गा गी गे लगा के करते, मैं पढ़ाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं सोऊंगा, ये सारी बातें आपके फ्यूचर की हो गई। तो क्या करना है, आई लिखा, शैल लगा दिया और वी1 यूज किया, यानी टीच मीन्स पढ़ाना। यहाँ था आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। तो अभी तक जो आप प्रेजेंट और पास्ट की बातें कर रहे थे उसमें आप एस या ईएस लगाते थे, प्रेजेंट में, पास्ट में आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे। बट फ्यूचर में आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी इनकी मदद लेनी है, हेल्पिंग वर्ब्स की। तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, प्रश्न पूछें, जो भी सेंटेंस हो, सब में विल या शैल का यूज होगा, ठीक है। सो आई शैल टीच, तो आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन आई के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं, आई विल टीच, ठीक है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं, हम हर सप्ताहांत में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं, ये तो प्रेजेंट हो गया, जाते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं रेगुलर बेसिस पे। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब मैं बोल रही हूँ हम इस सप्ताह के अंत में, मतलब इस सप्ताहांत में अपने दादा दादी से मिलने जाएंगे। ये फ्यूचर प्लान है कि हम ऐसा करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वी शैल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। तो हमने क्या किया, वी फिर शैल यूज किया हेल्पिंग वर्ब, फिर जो मेन वर्ब है ना मिलने जाना, तो उसके लिए विजिट यूज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। शैल की जगह हम विल का भी यूज करते हैं, वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। तो आपने देखा हमने आई के साथ शैल का यूज किया, वी के साथ शैल का यूज किया, ठीक है, और इन दोनों के साथ विल का भी यूज कर लिया हमने। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि विल शैल का यूज़ किसके किसके साथ करना है, क्योंकि आप जानते हैं जब सब्जेक्ट बदलता है तो वर्ब बदल जाती है, ये आपने हमेशा देखा है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, बट यहाँ पे एक अच्छाई है कि ये जो विल है ना, ये सबके साथ यूज़ होगा।
जो भी आप अभी तक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको आपने सीखा, किसी एक व्यक्ति का नाम हो जैसे रुपेश, दो लोगों का नाम हो रुपेश एंड कंचन, गर्ल हो मतलब लड़की, गर्ल्स हो प्लूरल हो लड़कियां, कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए आप विल का यूज़ कर सकते हैं और वो सही होगा। ठीक है, शैल का यूज़ हम करते हैं आई और वी के साथ, लेकिन आपने ध्यान दिया कि आई और वी के साथ हम विल का भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ईजिली बोलना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम कीजिए कि आप शैल को मत तैयार कीजिए, आप सबको आई विल के साथ बोलिए, कोई भी गलती उसमें नहीं कही जाएगी। ठीक है, अब आते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल नॉट यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स विल नॉट विजिट, शैल नॉट विजिट। ठीक है, इनको यूज़ करेंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पता है, विल नॉट को हम साथ में जोड़ते हैं तो वोंट बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज़्यादातर आप जब अभी कॉन्ट्रैक्शन बना रहे थे, जोड़ के जल्दी से बोलते थे तो वहाँ से कुछ चीज़ें गायब होती थी, जैसे कि अगर हम इज़ और नॉट को जोड़ रहे थे तो ये हो जाता था इजंट, आई एस एन जुड़ जाता था, ओ हटा के यहाँ अपोस्ट्रोफी लगता था टी। लेकिन ये जो है ना WONT, यहाँ पे ILL हटा, ये O हटा और यहाँ O आ गया, तो ये याद करना पड़ेगा, ये नियम के हिसाब से नहीं बना है। तो विल नॉट को वोंट बोलेंगे, शैल नॉट को शैंट बोलेंगे। यहाँ पर ये नियम के हिसाब से है कि LL को हटा दिया और यहाँ से इसको हटा के अपोस्ट्रोफी लगाया, शैंट, वोंट, शैंट। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि सेंटेंसेस कैसे कैसे होंगे। बहुत ही इजी है, जो भी बातें आप फ्यूचर के लिए करते हैं, जैसे मैं अध्ययन करूँगा, वह दिल्ली जाएगा, वह एक गाना गाएगी, वे क्रिकेट खेलेंगे, हम घर साफ करेंगे। तो वही गा गी का साउंड आ रहा है और जो चीज़ आप भविष्य के लिए बोल रहे हैं। मोस्टली इसमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप अभी बोलते वक्त ही प्लान कर लेते हैं कि क्या करेंगे आप। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कल की रूटीन बताएं आप, जो आप कल करने वाले हैं, तो आप यही तो बोलेंगे, मैं सुबह उठूँगा, फिर मैं ब्रश करूँगा, फिर मैं फ्रेश होऊंगा, फिर मैं नहाऊँगा, पूजा करूँगा, नाश्ता करूँगा, ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा। ऐसे ऐसे करके आप जितनी भी बातें करेंगे वो सब गा गी गे करके आएंगे। इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आई शैल स्टडी और आई विल स्टडी, ही विल गो टू दिल्ली, she will sing a song, they will play cricket, we shall clean the house और we will clean the house। एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ V1 यूज़ करना है हर जगह, आसान हो जाएगा आपके लिए। अब जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं बोलते वक्त उसे देखिए। जब आप बोलते हैं जैसे he will eat, मतलब वह खाएगा। ठीक है, तो इसे जब हम जल्दी से बोलेंगे तो हम बोलेंगे he'll eat, he'll eat। अब ये she will है, जब जल्दी बोलेंगे तो हो जाएगा she'll, she'll eat। it will, इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा it'll, they will, they'll, you will, you'll, I will, I'll, we will, we'll। तो will को जब हम जल्दी से जोड़कर बोलेंगे सब्जेक्ट के साथ तो ये सब के सब इस तरीके से साउंड करेंगे और लिखने पे ऐसे दिखेंगे। लेकिन शैल के साथ क्या होगा ये चीज़ समझना है। जब आप शैल लिखते हैं ना, आई शैल वी शैल लिखते हैं दोनों के साथ, इन्हें जोड़कर नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि अगर जोड़ देंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि आपने विल का यूज़ किया या शैल का यूज़ किया, क्योंकि दोनों के ही कॉन्ट्रैक्शन सेम होंगे। तो शैल को सब्जेक्ट के साथ जोड़कर नहीं लिखते, अगर विल है तो ही जोड़ते हैं। ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश में आप ज़्यादातर सुनते होंगे आइल विल, तो वहाँ पर विल का यूज़ हुआ होता है। अब आते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा विल नॉट को हम क्या बोलेंगे, वोंट। तो ही विल नॉट ईट, वह नहीं खाएगा, ही वोंट ईट, जोड़ दिया हमने। शी विल नॉट, शी वोंट, इस तरीके से सब जगह वोंट 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 होगा विल नॉट का। लेकिन जब हम आई शैल नॉट और यहाँ शैल नॉट वी शैल नॉट बोलेंगे तो मैंने आपको बताया कि शैल नॉट को जोड़ सकते हैं तो शैंट हम बोलेंगे। ठीक है, सो वोंट, शैंट और सब्जेक्ट के साथ आइल वील देल, इस तरीके से बस शैल और आई, मतलब आई शैल वी शैल को जोड़ेंगे नहीं, जल्दी से नहीं बोलेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे सब में होता रहा है वैसे ही रहेगा, बहुत ही आसान। सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो आप यूज़ करें, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। नॉट आएगा तो कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है ना नॉट, तो नेगेटिव में बीच में आ जाएगा।
प्रश्न पूछेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से शुरुआत कर देंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर V1, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, अगर जोड़ के बोलते हैं वोंट और शैंट की मदद से तो अच्छा है आप शुरू में ये रख देते हैं वोंट, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। और अगर अलग अलग लिखते हैं तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसको रटिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आदत में ले आइए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको अपनी आदत में डालना होगा। तो विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट अगर अलग अलग करके बोलेंगे तो एक एक सेंटेंस देख लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। ही विल प्ले और ही विल प्ले, ठीक है, दो तरीके से बोल सकते हैं, वह खेलेगा, ही विल प्ले और ही विल प्ले, ठीक है। अगर आई है, आई शैल प्ले, अगर शैल बोलना है तो। नेगेटिव में आएंगे, ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा, या ही विल नॉट प्ले, या इसी को हम बोल सकते हैं ही वोंट प्ले, ठीक है। अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ही वोंट प्ले। आई है, आई शैल नॉट प्ले, आई शैंट प्ले, क्लियर। अब प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल ही प्ले, विल ही प्ले, या फिर शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलेगा, या फिर अगर साथ में जोड़ दें इनको और इनको तो हो जाएगा वोंट ही प्ले। इसी तरीके से शैल के साथ शैल आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगी, जोड़ देंगे शैंट आई प्ले। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे गलतियां ना हो, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ जोड़ें तो इस तरीके से बनाएं, अगर अलग अलग बोलें तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखें। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर के जरिए और कॉन्वर्सेशन के जरिए प्रैक्टिस कराऊंगी। आई विल नॉट एक्सरसाइज टुडे, आई विल नॉट एक्सरसाइज टुडे, आज मैं व्यायाम नहीं करूंगी। अब देखिए आज की बात कर रही हूँ, फिर भी ये भविष्य ही है, क्योंकि आज में जो बचा हुआ समय, जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठी, मैं 5 बजे उठ गई और मैं करती हूँ 6 बजे व्यायाम, तो मैं बोल रही हूँ आज मैं व्यायाम नहीं करूँगी। तो वो जो 6 बजे है वो मेरा भविष्य ही तो है, आज मैं व्यायाम नहीं करूँगी। I'll think about it, ये I'll क्या है, I will think about it, मैं इस बारे में सोचूंगी। You like this movie, that means you will like this movie, तुम्हें ये मूवी पसंद आएगी। She will present her idea tomorrow, कल वो अपने विचार प्रस्तुत करेगी, ठीक है। She will present, अपना विचार प्रस्तुत करेगी, even she will present her idea tomorrow। They will eat a lot, वे बहुत खाएंगे, they will eat a lot। They'll spend a lot of money on the trip, spend means खर्च करना, वे ट्रिप पर बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, a lot of money बहुत सारे पैसे, spend means खर्च करना। I'll exercise tomorrow, मैं कल व्यायाम करूंगी, ठीक है। I will not exercise today, मैं आज व्यायाम नहीं करूंगी, लेकिन I'll exercise tomorrow, कल मैं व्यायाम करूंगी। She will not quit her job, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। What will you do tomorrow, तुम कल क्या करोगे। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड है ना, क्या करोगे, क्या करोगे ये पूछ रही हूँ, तो what को सबसे पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब will, फिर you, और फिर हम रखेंगे do, यानी कि जो मेन वर्ब है, what will you do tomorrow। तो गाइज ये आपका काम है कि आप कल क्या करेंगे। जैसे अभी आपने प्रेजेंट में अपनी डेली रूटीन लिखी, पास्ट में आपने लिखा कि आपने कल क्या क्या किया था, वैसे ही आप कोशिश कीजिए इसे लिखने की कि आप कल क्या क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की चीज़ें लिख सकते हैं कि आप क्या करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसी तरीके से आप लिखिएगा। I'll wake up at 5 tomorrow morning, कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा। देन लगा के आप बात को जोड़ सकते हैं, देन I'll brush my teeth, आफ्टर दैट I'll take a bath, उसके बाद मैं नहाऊंगी। देन I'll worship, फिर मैं पूजा करूंगी। देन I'll have my breakfast, फिर मैं अपना नाश्ता करूंगी। इस तरीके से आप बात को जोड़ते हुए शाम तक की बातें कवर कर सकते हैं। ज़रूर से इसे कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।
ठीक है, अब तो ये आपने सीख लिया, आपने ध्यान दिया हो ये सब के सब क्या थे, एक्शन वर्ड्स थे। यहाँ पर कोई क्रिया होने की बात हमने की कि ऐसा होगा, ऐसी क्रिया होगी, ये बात की हमने। लेकिन अभी तक आपने ये भी सीखा कि हम अपनी स्थिति बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, हालत, व्यवहार, इन सब चीज़ों को बताने के लिए भी क्या यूज़ करते थे, अलग अलग वर्ब्स यूज़ करते थे, हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज़ करते थे, पास्ट में वॉज वर यूज़ करते थे। तो फ्यूचर में उसके लिए कौन सी वर्ब है, यहाँ आप देख रहे हैं, आप विल शैल का यूज करते हैं, वो भी बहुत इजी है। लेकिन इसके लिए पता है फ्यूचर में क्या वर्ब है, विल के ही साथ बस आपको बी जोड़ देना है, तब आप अपनी स्थिति बता पाएंगे। तो हालत, स्थिति, नेचर, बिहेवियर, पहचान, इन सबको बताने के लिए आप विल के साथ बी जोड़ देंगे, सब्जेक्ट विल बी। देखिए एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि ऐसे जब सेंटेंसेस आए तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ कहीं भी आपको एक्शन वर्ड नहीं मिलेगा, कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। शी विल बी एंग्री, वो गुस्सा होगी, ठीक है, शी विल बी एंग्री, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, ये स्टेट होगा। द मूवी विल बी फनी, जो पिक्चर है ना, पिक्चर मजेदार होगा या होगी, ठीक है, विल बी फनी। शी विल बी एट द पार्टी, वो कहाँ होगी ये बता रहे हैं, उसकी स्थिति मतलब प्रेजेंट कहाँ पर रहेगी वो। शी विल बी एट द पार्टी, वो पार्टी में होगी। ही विल बी अनकंफर्टेबल एट द पार्टी, वो पार्टी में अनकंफर्टेबल होगी। कंचन विल बी एट द मीटिंग टुडे, कंचन आज मीटिंग में होगी। शी विल बी ऑन वेकेशन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो छुट्टियों पर होगी। इट विल बी कोल्ड टुमारो, कल ठंड होगी। तो ये सभी हम क्या बता रहे हैं, हम स्टेट बता रहे हैं, यहाँ कोई एक्शन नहीं। इट विल बी एक्साइटिंग, ये एक्साइटिंग होगा, कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं। द वेदर विल बी नाइस टुमारो, कल का मौसम, कल मौसम नाइस होगा, साफ होगा, अच्छा होगा। द वेदर विल बी नाइस टुमारो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ आपने देख लिया कि स्टेट बताना होगा तो विल बी यूज करेंगे, फिर कोई क्रिया नहीं आती, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What will you become in the future? आप भविष्य में क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगा, I'll become a doctor, ठीक है। तो यहाँ जो become है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसलिए हमने will का यूज किया है। What will you become in the future? I'll become a doctor। क्वेश्चन आंसर के जरिए आपको सभी तरीके के सेंटेंसेस मिल जाएंगे, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, सभी, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए। When will he go to Delhi? वह दिल्ली कब जाएगा? अब ये करना क्या है आपको, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि आप इसे बोलते भी रहिए साथ में, ठीक है। अदरवाइज इसको फिर से देखिएगा वीडियो को और बोलने की कोशिश कीजिएगा आप खुद से, ठीक है। वह दिल्ली कब जाएगा? When will he go to Delhi? वह अगले सोमवार को दिल्ली जाएगा। He will go to Delhi next Monday। जब आप दिनों के नाम के साथ नेक्स्ट, प्रीवियस या कुछ भी लगा देते हैं तो आप वहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं करते। ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे। अगर आपको बोलना होता वह सोमवार को दिल्ली जाएगा तो आप बोलते ही विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लगा इसलिए ऑन नहीं लगेगा। आगे आते हैं, तुम कब उठोगे? व्हेन विल यू गेट अप? मैं 5 मिनट बाद उठूंगा। I'll get up after 5 minutes। मैंने आपको बताया था वेक अप और गेट अप में फ़र्क। वेकअप मतलब नींद से जागना, गेट अप मतलब बिस्तर से उठ जाना। तो अभी नींद से तो जाग गया है वो बंदा, लेकिन अभी वो लेटा हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि तुम कब उठोगे, मतलब बिस्तर से कब उठ जाओगे। When will you get up? I'll get up after 5 minutes। ठीक है। क्या आप उस म्यूजियम में जाओगे? Will you visit that museum? हाँ, निश्चित रूप से, yes, definitely। तुम घर कब वापस आओगे? When will you come back home? आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि किस तरीके से मैंने बनाया है, किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इनकी प्रैक्टिस करते जाइए बोल बोल के, ठीक है। मैं कल वापस आऊँगा, आई विल कम बैक टुमारो। नेक्स्ट, तुम कल क्या करोगे? What will you do tomorrow? मैं अपने दादा दादी से मिलने जाऊंगा। I'll go to visit my grandparents। दादा दादी, grandparents। आज रात के खाने में तुम क्या खाओगे? What will you eat for dinner tonight? मैं शाही पनीर खाऊंगा। I'll eat शाही पनीर। ठीक है। इस टेंस के सेंटेंसेस बहुत ही आसान हैं, आपको कुछ वर्ब नहीं बदलनी, सिंपली आपको विल का यूज़ कर लेना है। अगर शैल में भी कन्फ्यूज़न है, बहुत आराम से बन जाता है। क्या तुम डॉक्टर के पास जाओगे? क्या पूछा, हाँ या ना में जवाब वाला, तो शुरुआत विल से। विल यू गो टू द डॉक्टर?
हाँ, मैं कल ही डॉक्टर के पास जाऊंगा। येस, आई विल गो टू द डॉक्टर टुमारो इटसेल्फ। कल ही बोल रहे हैं इसलिए टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, आप इस सप्ताहांत में क्या करेंगे? वॉट विल यू डू दिस वीकेंड? मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाऊंगा। आई विल गो ऑन अ पिकनिक विद माई फैमिली। क्या आप मेरे साथ वह नई फिल्म देखोगे? विल यू वॉच दैट न्यू मूवी विद मी? हाँ, क्यों नहीं? येस, वाई नॉट? तो जवाब आप थोड़े अलग तरीके से भी देते हैं। तुम बाजार कब जाओगे? व्हेन विल यू गो टू द मार्केट? मैं शाम 4 बजे के बाद बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू द मार्केट आफ्टर 4 PM। ठीक है, आप पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? वेयर विल यू गो फॉर द पिकनिक? हम पिकनिक पर फन सिटी जाएंगे। वील गो टू द फन सिटी फॉर द पिकनिक। ठीक है, शिक्षक कल कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? विच लेसन द टीचर विल टीच टुमारो? पाठ 16, लेसन 16। क्या आप उससे मिलने जाएंगे? विल यू गो टू मीट हिम? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नो, आई वोंट गो। तो ये क्या है? आई विल नॉट गो, साथ में जोड़ दिया वोंट गो। क्या आप उनके नियमों का पालन करेंगे? विल यू फॉलो देयर रूल्स? हाँ, निश्चित रूप से। येस, डेफिनेटली। आप मीटिंग में कैसे जाएंगे? हाउ विल यू गो टू द मीटिंग? मैं अपनी कार से जाऊंगा। आई विल गो बाय माई कार। कार से जाने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। ठीक है, बाय माई कार। क्या आप इस केक को खुद बेक करेंगे? विल यू बेक दिस केक बाय योर सेल्फ? जाहिर है, तुम इतने हैरान क्यों हो? ऑब्वियसली, वाई आर यू सो शॉक्ड? तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? ये प्रेजेंट का, ठीक है, स्थिति बता रहे हैं। तुम अंग्रेजी कब सीखना शुरू करोगे? When will you start learning English? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आप आगे सीखेंगे। मेरी परीक्षा के बाद, after my exams। आप कौन सा गाना गाएंगे? Which song will you sing? मैं अपना पसंदीदा गाना गाऊंगा। I'll sing my favorite song. I'll sing। क्या आप इस स्कूल को छोड़ देंगे? Will you leave this school? नहीं, मैं इस स्कूल को कभी नहीं छोड़ूंगा। नो, आई विल नेवर लीव दिस स्कूल। अब क्योंकि मैंने कहा कभी नहीं छोड़ूंगा, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। तो जब आप नेवर यूज कर लेते हैं, नो आई विल नेवर लीव दिस स्कूल, तो यहाँ पर आप नॉट का यूज नहीं करते। ठीक है, विच स्ट्रीम विल यू चूज आफ्टर 10th? 10वीं के बाद आप कौन से स्ट्रीम चुनेंगे? मैं कॉमर्स स्ट्रीम चुनूंगा। आई शैल चूज द कॉमर्स स्ट्रीम। आप अपने जन्मदिन पर कौन सी ड्रेस पहनेंगे? विच ड्रेस विल यू वेयर ऑन योर बर्थडे? मैं अपनी गुलाबी ड्रेस पहनूंगी। आई शैल वेयर माई पिंक ड्रेस। ठीक है, 12वीं के बाद आप कौन सा कोर्स चुनेंगे? विच कोर्स विल यू चूज आफ्टर 12th? मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स चुनूंगा। आई शैल चूज बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसे हम BA बोलते हैं, BA। ठीक है, पार्टी का ड्रेस कोड क्या होगा? What will be the dress code of the party? आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है। यहाँ हम पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यूज़ किया what will be का। यहाँ कोई एक्शन नहीं है, हम दूसरा वाला जो मैंने आपको तरीका बताया उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शायद काला, मे बी ब्लैक। शायद को इंग्लिश में बोलते हैं मे बी। तो यहाँ पर जब श्योरिटी नहीं है तो हम बोल रहे हैं शायद काला, मे बी ब्लैक। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे? विल यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? योर ओन बिजनेस मतलब आपका खुद का। शायद या शायद नहीं मतलब शायद हाँ या शायद नहीं। मे बी और मे बी नॉट। क्या आप कृपया अपने नोट्स मेरे साथ साझा करेंगे? विल यू प्लीज शेयर योर नोट्स विद मी? हाँ, क्यों नहीं। येस, वाई नॉट। ठीक है, क्या वह तुम्हारे साथ पार्टी में जाएगा? विल ही अकम्पनी यू टू द पार्टी? अकम्पनी समवन मतलब उसके साथ कहीं जाना, तो यहाँ पर गो का यूज नहीं करेंगे। विल ही अकम्पनी यू मतलब क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा टू द पार्टी? पार्टी में नहीं, वह उस दिन व्यस्त रहेगा। नो, ही विल बी बिजी दैट डे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यहाँ कोई एक्शन वर्ड नहीं है इस वाले में, वह उस दिन व्यस्त रहेगा। ही विल बी बिजी, बी बिजी। ठीक है, आप अपनी दोस्त को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार देंगे? What will you gift your friend on her birthday? गिफ्ट एक वर्ब भी है जिसका मतलब है उपहार देना। मैं उसे एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूंगा। I shall gift her a mobile phone। ठीक है,
तुम बाजार कब जाओगे? When will you go to the market? मैं कल बाजार जाऊंगा। I shall go to the market tomorrow. तुम अपनी परीक्षा की तैयारी कब करोगे? When will you prepare for your exam? मैं आज रात से ही अपनी तैयारी शुरू कर दूंगा। I'll start my preparations tonight itself. आपका कॉलेज कब खुलेगा? When will your college reopen? मेरा कॉलेज अगस्त में खुलेगा। माई कॉलेज विल रीओपन इन अगस्त। रीओपन इसलिए क्योंकि कॉलेज तो पहले खुला था, छुट्टियां थी, रीओपन होगा, फिर से खुलेगा। क्या आप 5 जून को सेमिनार में भाग लेंगे? विल यू अटेंड द सेमिनार ऑन जून 5? नो, आई विल बी प्रीटी बिजी दैट डे। नहीं, मैं उस दिन बहुत व्यस्त रहूंगा। आप टीकाकरण के लिए कब जाएंगे? When will you go for the vaccination? मैं कल टीकाकरण के लिए जाऊंगा। I'll go for the vaccination tomorrow और I will. आप भारत में कहाँ रहेंगे? Where will you live in India? मैं मुंबई में रहूंगा। I will live in Mumbai. यहाँ पे आप stay का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कोई हमेशा के लिए आके रहना चाह रहा है तो live का यूज़ करेंगे। कॉन्वर्सेशन 1, मदर और सन। अब कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मदर सेज, विल यू गो टू स्कूल टुमारो? क्या कल तुम स्कूल जाओगे? विल से शुरुआत हुई है तो यहाँ पर क्या होगा जिसका जवाब हाँ या नहीं में आएगा। सो राहुल कहता है येस मॉम, हाँ माँ। मदर कहती हैं विल यू पार्टिसिपेट इन द एनुअल स्पोर्ट्स डे दिस ईयर? इस साल क्या तुम एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करोगे, भाग लोगे? राहुल कहता है येस मॉम आई विल, हाँ माँ मैं लूँगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई थी कि आप इस पे भी सेंटेंस एंड कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी हम एंड कर सकते हैं आई विल मतलब मैं करूँगा। मदर सेज ग्रेट, बहुत बढ़िया। विच इवेंट विल यू पार्टिसिपेट इन? तुम किस इवेंट में भाग लोगे? तो राहुल कहता है मॉम आई शैल पार्टिसिपेट इन द 800 मीटर्स रेस। मैं 800 मीटर की रेस में भाग लूँगा। मदर कहती है दैट्स इम्प्रेसिव, ये तो बहुत ही अच्छा है, इम्प्रेसिव है। बट व्हेन विल यू प्रिपेयर फॉर द सेम? लेकिन तुम उसकी तैयारी कब करोगे? फॉर द सेम मतलब जो ऊपर बात हो रही है ना उसी के बारे में, उसी की तैयारी तुम कब करोगे? राहुल कहता है आई शैल हैव 1 लॉन्ग वीक टू प्रैक्टिस एज द एनुअल स्पोर्ट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड नेक्स्ट मंडे। अब इतना बड़ा सेंटेंस है तो उसको तोड़ना चाहिए। आई शैल हैव 1 लॉन्ग वीक टू प्रैक्टिस, ठीक है। मेरे पास एक पूरा लंबा हफ्ता होगा प्रैक्टिस करने के लिए, एज क्योंकि द एनुअल स्पोर्ट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड नेक्स्ट मंडे, क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स डे जो है वो अगले सोमवार को मनाया जाएगा, ठीक है। मदर कहती है दैट्स ऑसम, बहुत बढ़िया। देन आई शैल टॉक टू योर कोच टू असिस्ट यू विद योर प्रैक्टिस। मैं तुम्हारे कोच से बात करूंगी कि वो तुम्हारी प्रैक्टिस में तुम्हें मदद करे, तुम्हारी मदद करे। राहुल कहता है थैंक यू मॉम, धन्यवाद माँ। आई थिंक आई शैल स्लीप नाउ, मुझे लगता है मुझे अब सोना चाहिए। जहाँ जहाँ शैल है यहाँ आप विल का यूज़ कर सकते हैं। मदर कहती है या टेक रेस्ट, हाँ आराम करो, गुड नाइट, शुभ रात्रि। राहुल कहता है गुड नाइट मॉम, शुभ रात्रि माँ, और माँ चली जाती है, मदर लीव्स, ठीक है। कॉन्वर्सेशन 2, 2 फ्रेंड्स के बीच की बातचीत है, भविष्य को ही लेके। फोन रिंग्स, घंटी बजती है। रोहन कहता है हेलो गरिमा, हेलो गरिमा। तो गरिमा कहती है हाय रोहन, एट वॉट टाइम विल यू लीव फॉर द एयरपोर्ट? तुम एयरपोर्ट के लिए कितनी बजे निकलोगे? लीव का मैंने आपको मतलब बताया है कि कहीं से निकलना, ठीक है। रोहन आई शैल लीव बाई 7 AM टुमारो, मैं कल सुबह 7 बजे निकलूँगा। गरिमा हु विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट? तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने कौन जाएगा, कौन छोड़ेगा? रोहन कहता है माई फादर विल कम अलॉन्ग टू सी मी ऑफ, मेरे पिता मेरे साथ आएंगे मुझे विदा करने के लिए, ठीक है। तो गरिमा कहती है ग्रेट, बहुत बढ़िया। कैन आई ऑल्सो अकम्पनी यू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अकम्पनी मीन साथ आना या जाना, है ना। तो रोहन कहता है या श्योर, हाँ ज़रूर, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई शैल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा, इफ़ अगर यू अकम्पनी मी टू द एयरपोर्ट, अगर तुम मेरे साथ आते हो एयरपोर्ट तक, ठीक है। गरिमा कहती है फाइन देन, ठीक है फिर। आई शैल कम विद यू टुमारो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी कल। रोहन कहता है ओके गुड नाइट, ठीक है, शुभ रात्रि।
अब वो सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एट द एयरपोर्ट, अगली सुबह एयरपोर्ट की बातचीत देखिए आप। रोहन इज़ लीविंग, रोहन निकल रहा है। तो गरिमा कहती है प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ देयर, वहाँ अपना ख्याल रखना। आई शैल मिस यू अलॉट, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ब्रिंग मी सम चॉकलेट्स फ्रॉम देयर व्हेन यू कम बैक, वहाँ से चॉकलेट्स लेते आना, कुछ चॉकलेट्स मेरे लिए लेते आना जब तुम वापस आना, ठीक है। तो जब तुम वापस आना वहाँ से मेरे लिए चॉकलेट्स ले आना। राहुल कहता है, राहुल हंसता है, कहता है आई शैल नॉट फॉरगेट योर चॉकलेट्स, मैं तुम्हारे चॉकलेट्स नहीं भूलूंगा। एंड येस, और हाँ, आई शैल मिस यू मोर, और मुझे तुम्हारी ज़्यादा याद आएगी। तो गरिमा कहती है बाय, हैप्पी जर्नी, बाय, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। हैप्पी जर्नी हम तब बोलते हैं जब कोई किसी यात्रा पर निकलता है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। रोहन कहता है थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, बाय, और रोहन चला जाता है। क्लियर। कॉन्वर्सेशन 3 जिसमें हस्बैंड वाइफ की बातचीत देखिए भविष्य को लेकर। वाइफ कहती है विल यू गो टू ऑफिस टुमारो, क्या तुम कल ऑफिस जाओगे। हस्बैंड कहता है येस, व्हाट हैपन, क्यों, क्या हो गया। हाँ, क्या हो गया। वाइफ कहती है व्हेन विल यू कम बैक होम देन, फिर तुम वापस कब आओगे, कितनी बजे आओगे। हस्बैंड कहता है आई विल बी अ लिटिल बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त होऊंगा। अब देखिए विल बी, जब एक्शन नहीं है, स्थिति बतानी है, तो विल बी का यूज़ किया। आई विल बी अ लिटिल बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त होऊंगा। सो अतः मे बी आई विल गेट लेट, शायद मुझे देर हो जाए। मे बी मीन्स शायद, शायद मुझे देर हो जाए। वाइफ कहती है ओके। फिर वाइफ कहती है एक्चुअली, दरअसल आई एम गोइंग टू माई ब्रदर्स प्लेस टुमारो, कल मैं भैया के घर जा रही हूँ। ब्रदर्स प्लेस मतलब भैया के घर, कल मैं भैया के घर जा रही हूँ। सो यू विल हैव टू कुक फॉर योर सेल्फ, तो तुम्हें तुम्हारा खाना खुद बनाना होगा। हस्बैंड कहता है व्हेन विल यू कम बैक, तुम वापस कब आओगे। वाइफ कहती है आई शैल बी बैक बाय द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों, आने वाला परसों। टुमारो मीन्स कल, डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों। तो बाय द डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों तक, उससे देर नहीं होगा, परसों के अंदर अंदर आ जाऊंगी। आई शैल बी बैक बाय द डे आफ्टर टुमारो का मतलब हो गया कि मैं परसों तक आ जाऊंगी। हस्बैंड कहता है बट आई विल मिस यू, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो वाइफ कहती है आई विल मिस यू टू, मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। हस्बैंड कहता है एंड कम बैक सून, और जल्दी आना, कम बैक सून। आई शैल नॉट कुक माई मील्स, मैं मेरा खाना नहीं पकाऊंगा फॉर मोर देन 2 days, 2 दिन से ज़्यादा, मतलब मैं 2 दिन से ज़्यादा मेरा खाना नहीं पकाऊंगा। 2 दिन बहुत है, इसलिए टाइम से आ जाना। तो वाइफ कहती है ओह विल यू नीड मी जस्ट टू कुक मील्स फॉर यू, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत सिर्फ खाना बनाने के लिए होगी। हस्बैंड सरकास्टिकली बोलता है ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर। तो वाइफ गिव्स एन एंग्री लुक, वो गुस्से से देखती है। बट देन बोथ स्टार्ट लाफिंग, फिर दोनों हंसने लगते हैं। तो गाइज यहाँ पे कॉन्वर्सेशन भी पूरी हो गई और आपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात करना भी सीख लिया कि इंग्लिश में कैसे करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मैं समराइज करूं तो आप उस चीज़ को समझिए कि आपको फ्यूचर की बात करने के लिए विल शैल की ज़रूरत होगी। शैल का यूज़ आई और वी के साथ सिर्फ करते हैं, उसके अलावा विल का यूज़ करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। और जब आप स्टेट बताते हैं तो आप विल बी का यूज़ कर लेंगे, काम बन जाएगा। आप बहुत ही आराम से अपने फ्यूचर की बात कर सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना भी आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कल आप क्या करने वाले हैं या फ्यूचर की कोई भी प्लान जो आप बना रहे हैं उसे अपने कॉपी में या डायरी में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को फिर से देखिए, सभी सेंटेंसेस को खुद से बोलिए। बेस्ट ऑफ लक।